इलेक्शन वीक नून पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास, इजाफी मखसूस नशिस्तें 9 सियासी जमातों में तकसीम। मजमूई तौर पर नून लीग की 43 नशिस्तें बहाल। पीपल्स पार्टी को 14, JUI को 12 सीटें मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTI-P की एक नशिस्त बहाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के मामले पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए, तहरीक इंसाफ का अहम इजलास KP हाउस में तलब। बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर गौर किया जाएगा। मुंतखब अरकान से पार्टी वफादारी का हल्फ किए जाने का इम्कान। 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक पर भी मुशावरत की जाएगी। PTI का कहना है शांगा बांगा की सियासत की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जेल में बैठे कायदीन की अपनी सोच है। खत के मामले पर हतमी राय बानी चेयरमैन देंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। एक मरतबा फिर लूट से लग गई, जो शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बजट पास करने के लिए हुकूमत के पास तादाद मौजूद होती है। अब तो मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तादाद में इजाफा हो गया। हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ अशराफिया को नवाजने का अमल है। हथियार डालना पाकिस्तान की लुगत में नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद के बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा नौजवानों को फायरबॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। मार्केट 1,30,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। आज कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें अबूर की। मार्केट में कारोबार का आगाज 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.83% इजाफे के बाद 1,30,539 पर पहुंचा। मार्केट में 31 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजी सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत अरसाल। जरा के मुताबिक एतराज गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी जेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए, तहरीक इंसाफ का अहम इजलास KP हाउस में तलब। बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर गौर किया जाएगा। मुंतखब अरकान से पार्टी वफादारी का हल्फ किए जाने का इम्कान। 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक पर भी मुशावरत की जाएगी। PTI का कहना है शांगा बांगा की सियासत की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जेल में बैठे कायदीन की अपनी सोच है। खत के मामले पर हतमी राय बानी चेयरमैन देंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। एक मरतबा फिर लूट से लग गई, जो शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बजट पास करने के लिए हुकूमत के पास तादाद मौजूद होती है। अब तो मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तादाद में इजाफा हो गया। हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ अशराफिया को नवाजने का अमल है। हथियार डालना पाकिस्तान की लुगत में नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद के बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा
नौजवानों को फायरबॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। मार्केट 1,30,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। आज कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें अबूर की। मार्केट में कारोबार का आगाज 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.83% इजाफे के बाद 1,30,539 पर पहुंचा। मार्केट में 31 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजी सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत अरसाल। जरा के मुताबिक एतराज गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी जेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। आजाद कश्मीर में सेशन जज कमरा अदालत से गिरफ्तार। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज को 3 दिन की सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म पर हाजिर सर्विस जज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसला चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में बेंच ने सुनाया। रिमार्क्स दिए। सेशन जज ने आला अदालती अहकामात के मुनाफी मनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। सेशन जज ने अदालत में झूठ बोलकर अदालती वकार मजरूह किया। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। जेयूआई ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेयूआई के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे ने आईनी दरख्वास्त जमा कराई। कामरान मुर्तजा ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी पर तहफ्फुजात हैं, इसके खिलाफ हर आईनी रास्ता अपनाएंगे। मौलाना अब्दुल वासे का कहना है, यह एक्ट नाफिज हो गया तो बलोचिस्तान के लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी मुखालफत के बायस कौमी असम्बली और सेनेट से बिल वापस हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में एक्ट की मंजूरी के दौरान हमारे अरकान से धोखा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल का दौरा। मरी से वापसी पर फील्ड अस्पताल देख के रास्ते में ही रुक गई। अस्पताल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलियत का जायजा लिया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बातचीत। शहरियों ने मरीम नवाज से कहा, फील्ड अस्पताल शानदार इकदाम है। ज़ईफ ख़वातीन और मरीजों को बहुत फायदा हो रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियात मिलेंगी। मरीम नवाज ने कहा, इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। सेहत की सहूलतें अवाम का बुनियादी हक है, अवामी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे।